मायावती जी से आपको दिक्कत क्या है? मायावती जी से दिक्कत हमें कुछ नहीं है। मायावती जी दलितों के अपमान पर नहीं बोलती, मायावती जी मोदी के खिलाफ नहीं बोलती, मायावती जी मौन हो चुकी है। इसके पीछे क्या मंशा है, ये तो मायावती जी से पूछना चाहिए कि मौन क्यों हो गई। जो मुखर होकर बोलती थी, जो अकेली काफी थी, वो आज चुप क्यों है? क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिली हुई है, बीजेपी के पास पूरी फाइल, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे मायावती जी को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो चुप है और बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी के साथ काम कर रही है। देखिए, माहौल तो कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है, लेकिन बीजेपी इससे बौखलाई हुई है। जो 26 साल से इस रेस से बाहर हैं, दिल्ली के चुनावों में जनता उनको पूछ नहीं रही, वो लोग बीएसपी को उतार रहे हैं हमारे खिलाफ ताकि वोट कटे। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जनता बेवकूफ नहीं है। आप बीएसपी को उतारिए या फिर किसी को भी उतारिए, अन्य पार्टियों को उतार लीजिए, लेकिन नहीं तो कौन कह दिया? मायावती जी हमेशा बेबाकी से अपनी बात रख रही है। क्या बेबाकी से बात रखी? दलितों के अपमान पर मायावती ने कब स्टैंड लिया? दलितों के अपमान पर कब बीजेपी के खिलाफ बोली? उन्होंने गुजरात चुनाव में भी ये कहा था कि कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस को मत जिताना। इसका मतलब वो बीजेपी के साथ है। साफ तौर पर समझ में आ रहा है लोगों को। नहीं, बीजेपी से नहीं मिली है, वो बीजेपी से मिली है। गुजरात संविधान बचाने ये बोलती ना कि बीजेपी को वोट मत देना दलितों। उन्होंने क्या कहा कि हमें वोट दो या मत दो, लेकिन कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। तो उन्हें कांग्रेस से तकलीफ है क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिली हुई है। बीजेपी से वो कभी नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? बीजेपी से नहीं मिली थी, मोदी जी के खिलाफ बयान क्यों नहीं देती? अगर बीजेपी से नहीं मिली हुई तो क्यों वहाँ अपने प्रत्याशी उतारती है? जहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही होती है, पूरी बहुमत के साथ उनकी सरकार आने वाली होती है, क्यों उतारती है? आप लोग का भी तो इंडिया गठबंधन टूट गया। कहाँ इंडिया गठबंधन? केजरीवाल, मोदी जी की बैसाखी कहाँ गई? मोदी जी की बैसाखी भी तो डगमगा रही है ना, वो भी टूटेगी। इंडिया अलायंस किसने तोड़ा? केजरीवाल जी ने तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि वो जेल गए थे और उनको डर था कि जेल में पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी। बीजेपी से उन्होंने साठगांठ की, साठगांठ करके बाहर आ गए और अलायंस तोड़ दिया। लड़े मत लड़े हमारे साथ चुनाव, जनता उनको नकारने का काम करेगी। पता है दिल्ली का कितना विकास हुआ, दिल्ली की सड़कों के हालात, जहरीली गैस में आज 1 साल का बच्चा सांस लेता है। अनब्रेकेबल जो ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है मुद्दे है नहीं, वोट मिलेगा नहीं। अनब्रेकेबल से दिखा रहे हैं कि जनता को कि आम आदमी पार्टी के नेता संघर्ष करते करते कैसे जेलों में चले गए। तो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इनको पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के अंदर आप इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 70 सीटें मायावती ने सीट दे दिया है। जो रेस में ही नहीं है, जिनकी कोई सरकार रही नहीं, दिल्ली के अंदर 15 साल के करीब जो है सरकार रही है कांग्रेस पार्टी की। 11 साल केजरीवाल जी को गए, 26 साल से बीजेपी का अता पता नहीं है, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है। जिनका अता पता ही नहीं, जिनका खाता नहीं खुला, वो अपने जो चेले हैं उनको उतार रही है चुनावों के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है, ना बीजेपी से ना किसी भी अन्य बीएसपी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे कांग्रेस से ज्यादा बेस वोट है ना कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के पास है। देखिए, कहाँ से बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है? दिल्ली के अंदर तो मुझे नजर नहीं आता कि बीएसपी का कौन सा वोट है। दलित तो इनको वोट देंगे ही नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि एक बार जिन दलितों को आरक्षण मिल गया उनको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी से तो वैसे नजरअंदाज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को जनता। और बीजेपी ये कह रही थी केंद्र के अंदर कि दलित जो है वो हमारे भाई बहन है, लेकिन जब दलितों का मुद्दा आता है, बेटियों के साथ दलितों के ऊपर पेशाब कर देते हैं इनके नेता, दलितों के सम्मान में ये लोग कभी खड़े नहीं होते, तो बीजेपी को वैसी नकारी है। अगर कोई व्यक्ति अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करता है तो वो एक ही नेता है, वो है राहुल गांधी जी। कांग्रेस विरोधी पार्टी है दलित समाज की। कांग्रेस विरोधी पार्टी दलित समाज की। दलितों के लिए अगर राहुल गांधी जी अपनी सदस्यता रद्द करवा सकते हैं, दलितों के लिए राहुल गांधी जी जेल जा सकते हैं, दलितों के लिए राहुल गांधी जी पर 1000 FIR भी हो जाएगी ना, तो चलेगा। वो एक ऐसा नेता है, जब वो यात्रा में चल रहा था ना, जब राहुल गांधी जी यात्रा में चल रहे थे, तब उनके गले से आके, सीने से आके कौन लग रहा था? ये राहुल गांधी जी नहीं पूछ रहे थे तुम दलित हो, मेरे से तो दूर रहो। एक व्यक्ति ने चलती यात्रा में उनके ऊपर वॉमिट कर दी थी, उल्टी कर दी थी, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी जी उसकी पीठ सहला रहे थे। दूसरा नेता तो धक्का मार देता, और मोदी जैसे नेता होते तो पास भी नहीं आने देते। तो ये वो नेता है जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का है, और इसको समर्थन देना देश की जनता का काम है, और दिल्ली में वो होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भाजपा से मिलकर चुनाव लड़ रही है, जनता वोट नहीं दे। देखिए, बी टीम कौन है सबको पता है। केजरीवाल जी अगर बी टीम नहीं होते तो पंजाब और दिल्ली के अलावा जहां जहां चांसेस होते हैं कि कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है, वहां वो अपने कैंडिडेट्स को उतारते हैं, वहां चुनाव लड़ते हैं। और दिल्ली हाथ से जब चला जाएगा ना, तो मैं देखती हूँ पंजाब के अंदर वो क्या करेंगे। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी जो है बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली अगर केजरीवाल जी खुद ही सीएम पद से हट जाएंगे तो उनका अस्तित्व नहीं रखेगा, फिर तो बीजेपी भी नहीं पूछनी। इसलिए इस बार दिल्ली के अंदर बीजेपी और केजरीवाल जी अलग अलग चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी दूर दूर तक कहीं है। जिनको सीएम पद पर आपने बिठा दिया, दिल्ली की जनता ने बिठा दिया, उसके बाद वो सीएम पद से इस्तीफा देते थे। किसके डर से? बीजेपी के डर से। उन्हें डर है कि अगर बीजेपी उनको जेल से नहीं निकालती तो वो कहाँ रह जाते, इसलिए उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अलायंस तोड़ दिया, तोड़ दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। राहुल जी ने कहा था कि देश की एकता के लिए हम साथ आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई गद्दारी करेगा तो वो जाए, फिर कोई उसका। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई रेस में नहीं है, कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नहीं है, वो आगे मुख्यमंत्री कैसे वो तो बनेगा? कह रहे परमानेंट मुख्यमंत्री मिलने जा रहा। परमानेंट मुख्यमंत्री मिलने जा रहा होता तो अतिशी को सीएम नहीं बनाना पड़ता, अरविंद केजरीवाल जी अकेले चुनाव लड़ लेते। लेकिन अरविंद जी ने पद इसलिए छोड़ दिया ताकि वो महान बन सके, और सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे ये था कि बीजेपी से सांठगांठ हो गई थी कि सीएम पद छोड़ दो वरना जेल में रहोगे, पूरी जिंदगी काटोगे। तो जेल से बाहर आना केजरीवाल जी को ज्यादा जरूरी लगा, जनता का फैसला जरूरी नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया। और इसीलिए आज जनता उनको नकारने का काम करेगी। किस बेसिस पर चुनाव लड़े? एक दिल्ली का सीएम अपना जो नामांकन पत्र भरता है उसमें मिनिमम वेज से भी कम बताता है अपना वेतन, तो वो झूठ बोल रहा है। और उनको झूठ बोलता है तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं नॉमिनेशन खारिज किया? झूठ तो आप बोल रही हैं। फाइल करने पर जो इन्होंने केस दर्ज किया है, अब आगे देखिए क्या फैसला होता है, कौन फैसला लेता है। आजकल पूरा सिस्टम, पूरी संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी के कब्जे में है, पूरे दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी है। और अगर जनता केजरीवाल जी को किस बेसिस पे वोट दे, अगर वोट देगी तो कहेंगे अरे एलजी काम नहीं कर रहा, बीजेपी ने काम रुकवा रखा है, तो फिर काम कैसे होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली का दलित समाज, जाटो समाज, वाल्मीकि समाज, बहुजन समाज किसको वोट देने जा रहा है? मायावती जी को, चंद्रशेखर आजाद को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को? देखिए आज देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, जाटव समाज हो या कोई भी समाज हो, दलित एक बात आज बहुत अच्छे से जानता है कि जब बाबा साहब का अपमान हुआ था तब एक ही व्यक्ति उनके साथ खड़ा था। जिस बाबा साहब ने इन दलितों को इनका अधिकार दिलाया, जिस बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिस बाबा साहब को दलित भगवान की तरह पूछता है, उसके लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति लड़ रहा था नीले कपड़े पहनकर। सदन में जाने की अगर किसी की हिम्मत थी तो वो राहुल गांधी जी की थी, और वो दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर जाके, जिससे तकलीफ होकर इन लोगों ने उनके खिलाफ 5-6 FIR दर्ज कराई। तो दलितों को सोचना चाहिए कि कौन सा नेता उनके साथ खड़ा है, वो राहुल गांधी जी हैं और उनके साथ है आज पूरा। बाबा साहब को भारत रत्न देने में कांग्रेस इतना देर क्यों की, बताइए आप। बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, बाबा साहब के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा? जब बीजेपी से आप सवाल पूछेंगे ना तो वो आपको पीछे ले जाएंगे। इनको इमरजेंसी से बड़ा प्यार था, इमरजेंसी भी रिलीज कर ली, तो ये आपको पीछे ले जाने की, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इनसे पूछिए कि 2014 के बाद से जब आप आए हैं तो आपने दलितों के लिए क्या किया। इनसे पूछिए कि 2014 के बाद से जब आपकी सरकार बनी है तो आपने दलितों को कैसे ट्रीट किया, पेशाब किया उनके ऊपर, उनकी बेटियों के साथ गलत होता था लेकिन वो मुद्दा नहीं उछलता था देश के अंदर। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई में उछलता है, वही बीजेपी को पसंद है। अब ब्राह्मण समाज से आती है। बिल्कुल ब्राह्मण, इसीलिए मायावती से जल रही हैं आप। मैं मायावती से जलूंगी? मैं क्यों जलूंगी मायावती जी से? 70 सीट पे लड़ रही है तो आपको दिक्कत क्या है? बनी है 70 सीट पे लड़ रही है क्योंकि उन्हें बीजेपी के साथ जाना है और कांग्रेस के वोट काटने, बस इसलिए। मायावती जी कभी बीजेपी के साथ गई हैं? मायावती को अच्छे से पता है कि कोई खाता नहीं खुलने वाला दिल्ली के अंदर, इसलिए वो कांग्रेस को हराने के लिए ही चुनाव लड़ रही है। आपके अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, इंडिया गठबंधन टूट गया, इस पे नहीं कहेंगी आप कुछ भी? देखिए आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था क्योंकि वो एक तानाशाह के खिलाफ था। सबका यही सवाल है गठबंधन क्यों तोड़ दिया, गठबंधन क्यों तोड़ दिया? इसलिए तोड़ दिया क्योंकि जो व्यक्ति अपने बात पर नहीं रह सकता, जो अपना सीएम पद नहीं बचा सकता, वो क्या हमारे साथ संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेगा? हमें नहीं इस व्यक्ति के साथ कोई। अखिलेश यादव भी तो अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहे हैं, समर्थन कर दिए, कांग्रेस को क्यों नहीं किए? देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित के जो काम है, फ्लाईओवर, सड़कें, सब उन्होंने बनाई और उनका क्रेडिट ले लिया। अब लोग किसको क्या कौन समर्थन करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पहले भी दिल्ली में सरकार चलाई, अब भी चलाएंगे। शीला दीक्षित जी ने काम किया था तो कांग्रेस के खाता क्यों नहीं खुल रहे? एक भी विधायक नहीं जीत पा रहे हैं। देखिए विधायक जीतेंगे इस बार, निश्चित तौर पर जीतेंगे। समय लगता है बदलाव में, मुझे लग रहा है वो बदलाव की घड़ी आ चुकी है कि शीला दीक्षित, आज आप किसी के सामने माइक लगाएंगे ना आम व्यक्ति के आगे, तो वो आम व्यक्ति ये बोलेगा कि शीला दीक्षित के काम थे, शीला दीक्षित की दिल्ली है ये, और ये हमेशा शीला दीक्षित की ही दिल्ली रहेगी। तो क्या लग रहा है दिल्ली में कांग्रेस फिर बैक करने जा रही है जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने काम किया था? कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं, कांग्रेस दिल्ली में बैक कर रही है, कम बैक हो रहा है, कांग्रेस का खाता खुल रहा है दोबारा से। और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने जो एलजी पर आरोप लगाया, एलजी ने जो काम करने से रोका, ये जनता को समझ में आ चुका है कि ये खोखले वादे, इनके मैनिफेस्टो के भी खोखले वादे, इन सारे वादों पर ये कभी खड़े नहीं उतरते। जो 15 लाख नहीं दे पाया वो दिल्ली के आकर करोड़ों की सौगात देंगे, तो ये कुछ नहीं करने वाले। मैनिफेस्टो है, झूठे वादे हैं जो कि जनता समझ चुकी है। बस में फ्री चलती हैं आप, 2100 रुपए मिलने वाले हैं, झाड़ू को वोट दीजिए। मुफ्त की जो रेबड़ी बांट रहे हैं ये लोग, देखिए जनता टैक्स के पैसे भरती है, उनसे उनको चीजें चाहिए होती है, काम चाहिए होता है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हमारी बस फ्री कर दो। वो ये कहते हैं जिस सड़क से गुजरे वो सड़क सही होनी चाहिए। लेकिन आप जाइए दिल्ली की सड़कों पर, बारिश में सब बह जाता है। तो एक व्यक्ति, आपने एक इंटरव्यू देखा था मैंने जिसमें एक रिक्शे वाला कहता 5-6 बैटरी बदल चुका लेकिन सड़क नहीं बदली। तो किस पर सवाल है? ये सरकार पर सवाल है, जो मौजूदा सरकार है और वो केजरीवाल जी की। केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 2100 रुपए दे देंगे। महिलाओं को 2100 रुपए देने वाले महिला सुरक्षा पर कहां चले जाते हैं? जब बेटी की बात आ जाती है, प्रज्वल रवन्ना जैसे आज भी खुले गुंडे घूम रहे हैं देश भर के अंदर, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे आरोपियों पर सवाल मुख्यमंत्री बना दिए
महाराज, आतिशी जी महिला। आतिशी जी महिला है तो स्वाति मालीवाल क्यों बोल रही है? आइए केजरीवाल जी अपनी की पार्टी की है ना, आइए झुग्गियों को देखिए, सड़कों को देखिए, तो स्वाति मालीवाल जी पर कहाँ चले जाए? वो महिला नहीं है? अरे अपने मतलब के हिसाब से महिलाओं को ये लोग अपने पोजीशंस पे रख देते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर जीरो है, दोनों सरकार, स्टेट की हो या फिर केंद्र की। अभी महिला है, महिला किधर जा रही है इस बार? दिल्ली की महिला है। दिल्ली की महिला एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि महिला सुरक्षा पर राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, महिला सुरक्षा पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है खड़ी की थी महिला जिनके साथ बलात्कार हुआ था, उनको खड़ा किया था, और प्रज्वल रवन्ना पर भी सवाल अगर किसी ने किया था तो वो राहुल जी।